शिक्षा के लेवल पे वहाँ से भी टीचर ला रहे हैं जहाँ से मुमकिन नहीं था, वहाँ से भी मुश्किल को नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं खान सर बहुत गरीब बच्चा के लिए ऑनलाइन क्लास क्या वो बहुत कम फी में करता है। खान सर जब से खोले ना ये बोलते हैं KGS IAS और BPSC के बैच स्टार्ट किया तो और स्टूडेंट की इम्प्रूव हुआ। कौन है रोशन सर? ज्ञान बिंदु के संस्थापक जिन्होंने दरोगा दिया। हाँ जी, दरोगा गुरु है। हाँ, दरोगा के गुरु हैं। एक स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के नज़रिए से, जैसे फायर की इमरजेंसी द्वार, आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ चलते हैं, पटना कितना सुरक्षित है? पटना के बारे में अगर हम आपसे पूछे कि क्या कहना चाहेंगे तो पटना के बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे आप। पिछले 2 साल में पटना से कितना UPSC का सिलेक्शन हुआ? खान सर है जो फर्स्ट टाइम UPSC का बैच पटना में लेवे किए। बहुत क्रेज है, भौकाल बोलते हुए है बिहार में। हाँ, बिहार में नहीं, मतलब हर एक स्टेट में है। दिल्ली में घटना हुआ उसके अनुसार यहाँ पर सुधार किया मतलब हो रहा है। अभी लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है यहाँ पे? बेसमेंट में चल रही है। दिल्ली वाली परिस्थिति यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोचिंग में एक बैच में कितने बच्चे बैठते हैं? यही 2-3 हजार लड़के होंगे। 3000? मिनी मुखर्जी नगर इसको मुसल्लापुर हाट को बोला आप क्या जाता करते हैं? एथिक्स क्या होता है? एथिक्स वही होता है जैसे आप इंटरव्यू देते हैं उसी के लिए। पटना में तो 12 बजे लड़की तो घूम नहीं सकती है, मतलब उतना सेफ नहीं है। लड़का तो एनी टाइम घूम सकता है। क्या क्रेज है कि सभी बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे ही जाते हैं? और अच्छा, एक बात बताइए, इधर बिहार, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो युवा हैं सरकारी नौकरी के पीछे, बेरोजगारी बहुत है अभी भारत में। जो डाटा, अकॉर्डिंग टू डाटा 1000 फॉर्म आता है UPSC का, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो क्या क्रेज है कि सभी बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे ही जाते हैं? और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ। कोई व्यवसाय करना चाहता है तो पूंजी चाहिए उसको, सरकार से उतना मिलता नहीं है। तो यही ना एक माध्यम है सरकारी नौकरी। 10 लाख में 1000 बच्चे का सिलेक्शन होगा, 9,99,000, जो भी डाटा समझ लीजिए, मेरा मैथ कमजोर है, उतने बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। जो अच्छा संघर्ष करेगा सफल होगा। एक UPSC थोड़ी ही है कि हाँ 1000 वहाँ है, और भी बहुत डिपार्टमेंट है उसमें भी आता है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम तो अभी फिलहाल जनरल कर रहे हैं बिहार। फिलहाल जनरल कर रहे हैं? हाँ। फिर मूड बदल जाएगा क्या आपका? नहीं ना, जनरल करने के फाउंडेशन क्लास करें अभी, इसके बाद SI का लेना है। आप बताएंगे UPSC? हाँ। आप UPSC करना है? यस सर, मैं UPSC का ही तैयारी करता हूँ। कब से कर रहे हैं? बस यही 2024 में स्टार्ट किया अपना फर्स्ट। 24 में? लगभग 8-10 महीने हो गए। नहीं, अभी स्टार्ट हुआ। नया बैच KGS का आया है UPSC का, उसमें फर्स्ट बैच हम ही लिए हैं उसमें। खान सर कितने दिन से जा रहे हैं? 2.5 मंथ हो गए। जो आप यहाँ के कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, फायर की सुविधा होनी चाहिए, इमरजेंसी द्वार होना चाहिए, तो आपके कोचिंग में है? सब चीज़ है, एग्जिट भी है, एंट्री भी है, फायर भी है, जो व्यवस्था चाहिए सब चीज़ है आपके पास। यहाँ सब चीज़ है। और बताइए। हाँ, और ऐसा है कि जो शिक्षा के लेवल पे वहाँ से भी टीचर ला रहे हैं जहाँ से मुमकिन नहीं था, वहाँ से भी मुश्किल को नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं खान सर। एक हम लोग गरीब आदमी हैं, जो यहाँ तक कि मेरे फादर पेरेंट्स भी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनके योग से हम लोग आए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। शिक्षा यानी वहाँ तक ले जाना है कि गरीब भी पढ़े, वो कहे कि हाँ कहाँ से आए और क्या पढ़ के आए। इसी के सहारे मेरे को देश को भी कुछ करना है, अपने भविष्य के बारे में करना है और अपने फैमिली के बारे में भी कुछ करना है। क्योंकि मेरे को देख करके कोई ये ना कहे कि गरीब लड़का नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, मैं भी एक पुअर फैमिली से ही हूँ, तो सब कोई आ सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि कोई ज़्यादा मतलब अमीर है तो वो पढ़ सकता है, गरीब है नहीं पढ़ सकता, सब एक समान पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको लोग याद रखें? मैं जब आऊँगा तभी बताऊँगा, अभी तो मैं नहीं हूँ। तो सोचा होगा ना? सोचे भाई, अभी नहीं बता सकते हैं। अभी नहीं बता सकते क्यों? क्योंकि मुझे वही करना है भाई, वही करना है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवा के लिए, जितने हैं सबके लिए मुझे कुछ करना है। उसी के सर जब उस पोस्ट पे मैं जाऊं तो मैं ये करके दिखाऊं कि हाँ करके दिखाया तुझे। ये नहीं कि जो मेरे ऑफिस में आए, मेरे गेट के पास आए, उसको मैं ऐसे करूँ, नहीं। उसके लिए मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसी सीट को चुना। वरना बिहार SI मैं कर सकता था, स्टेट PCS भी कर सकता, लेकिन मेरे को UPSC ही चाहिए। अच्छा, ये UPSC जो आप कर रहे हैं, ये आपका अपना सपना है कि परिवार वालों ने बोला कि बेटा UPSC? अपना सपना, और सपनों के पीछे मेरे भाई का राज है। क्योंकि भाई बोला है कि पेरेंट्स को नहीं रहने के बावजूद भी मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगा
और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने यहाँ तक आया। चलिए मैं दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। इंशाल्लाह, थैंक यू। आइए इधर, आइए जरा सा इधर आइए। अरे भाग क्यों रहे हैं आप? कोई बात करना चाहेगा हमसे? आइए इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जेपी कुमार हुआ। हाँ? जेपी कुमार। जेपी? यस यस। जयप्रकाश नारायण? नहीं वही नामे हुआ, वही नामे हुआ। उसका फुल फॉर्म कुछ होगा ना? नहीं, JPI लिखते हैं। शांत रहेंगे थोड़ा सा? हाँ हाँ, तो थोड़ा शांत रहिए। क्यों परिचय दे रहे हैं अपना थोड़ा सा? जेपी? यस यस। क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं SI का। SI का? दरोगा जिसको बोलते हैं। हाँ बहुत क्रेज है, भौकाल बोलते हैं, वो है बिहार में। हाँ, बिहार में नहीं, मतलब हर एक स्टेट में है। भोकाल तो है, बहुत है। इस बार सुने कि ज्यादा वैकेंसी वगैरह आने वाला है। मतलब वैकेंसी वही 2000 के आसपास। चुनाव है इसलिए? चुनाव भी कह सकते हैं, लेकिन वैकेंसी तो आता ही है, जब सीट खाली रहेगा तो आएगा ही। हमारा एक मित्र है, कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ, बोला कि दरोगा में बहुत पैसा है। हमने बोला कैसे? पैसा तो थोड़ा सा इसमें है, मतलब आप तो जानवे करते हैं कि आप बता ही दीजिए। खुल के बताएं। अरे बता दीजिए भाई। नहीं बता सकते। तो आप भी जो नहीं बता रहे वही करेंगे क्या? ऐसा बात नहीं है, मतलब सब लोग वही अवसर नहीं होते हैं। हाँ? अवसर ही नहीं होते हैं। आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अच्छे से काम करेंगे, जो हमको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में उसके अनुसार से काम करेंगे। दरोगा क्यों बनना चाहते हैं? आपके आपने तो खुद सोचा होगा कि हाँ भाई इसलिए हम दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा देखिए एक सपना नहीं होता है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमको सपना है कि हम दरोगा बनना है जी। जब तैयारी यहाँ करने आए तो सिचुएशन ऐसा मतलब पड़ गया कि GS पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते तो इसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, तो GS में एग्जाम देके सिलेक्शन होना है। ये नहीं कि मेरा सपना है ये करना है वो करना है, सिचुएशन के अनुसार से। बोलिए। हर एग्जाम में ऐसा होता है कि वैकेंसी कम होती है, कुछ ही लोगों का होता है। आपने खूब मेहनत किया लेकिन नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो बहुत सारे एग्जाम है, कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो तैयारी करें तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। हम अक्सर देखते हैं, मैं कुछ दिन पहले इलाहाबाद में था, वहाँ एक छोटा बघारा नाम का क्षेत्र है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे जब 30-35 के हो जाते हैं तो वहाँ हर साल उस क्षेत्र में छोटा बघारा लगभग काफ़ी छात्र रहते हैं, तो 2 दिन सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? तो उनका नौकरी नहीं हो रहा है। कोटा में भी हम अक्सर सुनते हैं। तो क्या यहाँ पे रहने वाले जो छात्र है कुछ ऐसा है, ऐसी खबरें आती है कि इनका नहीं हुआ तो इन्होंने सुसाइड कर लिया? एक तो आप पहले कुछ समय पहले सुने होंगे, एक लड़की थी सुसाइड कर ली थी, BPSC की तैयारी करती थी, तो उसका मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, तो संभाल नहीं पा रही थी, सुसाइड कर ली थी। तो ये सब तो मतलब होता ही रहता है, स्टूडेंट लाइफ है। तो पटना में लड़की कितना सेफ है? लड़की बहुत सेफ है, पटना लड़की सेफ है। जितना लड़के 10 बजे रात के घूमते हैं उतने लड़की घूम पाएंगे? ये तो मतलब पटना की बात नहीं है, पूरा इंडिया की बात है कि लड़की तो उतना। मैं पटना की बात कर रहा हूँ, इंडिया छोड़ दीजिए। पटना में तो 12 बजे लड़की तो घूम नहीं सकती है, मतलब उतना सेफ नहीं है। लड़का तो एनी टाइम घूम सकता है, लड़का तो फ्री है। शादी करेंगे आप? शादी तो अभी नहीं करेंगे, सिलेक्शन के बाद करेंगे। क्यों? आपको बुलाएंगे भी। अरे बिल्कुल हम आएंगे भाई। चलिए आप SI बनना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कहाँ गया? आओ भाई आओ। आज तो फ्रेम में रखो। ना कौनो जरूरी नहीं गया हो। ठीक है, आप स्वस्थ हैं? बात करें, क्या बात करें? देखिए मैं यहाँ से UPSC का तैयारी करने आया हूँ, उसके लिए बात कर सकते कहाँ से आए आप? हम बिहार के अररिया जिला से हैं। कितने दिन से तैयारी कर रही हो? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए। जी। जरा आप 4 महीने में बताइए क्या क्या ये UPSC होता क्या है? UPSC होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन जिससे हम एक अधिकारी बन सकते हैं। जैसे IAS, IPS, IFS, IRS, यही आप पद। क्या बनना चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं IPS। जी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। क्यों बनना चाहते हैं आप? क्योंकि मैं IPS इसीलिए बनना चाहता हूं कि मैं एक मतलब समाज को मतलब समझ सकूं, उसका विकास कर सकूं, इसीलिए मैं एक IPS बनना सकता हूं। समाज को तो हम भी समझ रहे हैं, मतलब एक अलग ही लेवल से एक अच्छा अधिकारी एक अच्छे से समाज को समझ सकता है कि उसको विकास करने में बहुत। अच्छा ठीक है, हम समझ गए हम जो आप कहना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हमें UPSC की तैयारी करनी हो तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा? क्या क्या सिलेबस क्या है UPSC का? ये जैसे आता है 3 स्टेज है ना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जैसे प्रीलिम्स में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और जनरल स्टडी। और मेंस में आता है वही इथिक्स आता है और
जैसे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं आप जी। एथिक्स क्या होता है ये? एथिक्स वही होता है जैसे आप इंटरव्यू देते हैं उसी के लिए मतलब इंटरव्यू देते हैं उसके लिए? नहीं, मन को मतलब विकसित करने के लिए, मन को विकसित करने के लिए जी, जैसे वो कहते हैं जी, मन को विकसित करने के लिए एक थीसिस होता है। अच्छा हाँ बताइए, आप आराम से बताइए, समय ले लीजिए। जैसे मनोविज्ञान जैसे ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए एथिक्स पढ़ाया जाता है। अच्छा एक आखिरी सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं, एक स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के नज़रिए से, जैसे फायर की इमरजेंसी द्वार, आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ चलते हैं, पटना कितना सुरक्षित है? पटना मेरे लिए तो बहुत सुरक्षित है। मैं पहले पूर्णिया रहता था, यहाँ से वहाँ से आया, पूर्णिया से आया था यहाँ पटना, बहुत सुरक्षित हमको लगा। इमरजेंसी द्वार है आपके कोचिंग में? जी बहुत पटना में जी इमरजेंसी तो है द्वार जी। और यहाँ की कोचिंग लाइब्रेरी वगैरह बेसमेंट में भी चलती है क्या? लाइब्रेरी तो हम ज्वाइन अभी नहीं किए हैं, उसके लिए नहीं बता सकते हैं। लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है यहाँ पे? चल रही है, बेसमेंट में चल रही है, बेसमेंट में चलती है, लाइब्रेरी बेसमेंट? हाँ चलती है। पिछले दिनों जो घटना हुआ कुछ महीने पहले, थोड़ा सा इधर आएंगे आप, दिल्ली में, जी तो यहाँ भी वैसी घटना होने की संभावना है क्या? नहीं, यहाँ पर अभी सुधार किया गया है, ठीक है। ये जो दिल्ली में घटना हुआ उसके अनुसार यहाँ पर सुधार किया मतलब हो रहा है। अभी पहले बेसमेंट में अभी भी चल रही है, लेकिन उसके लिए जैसे गैस उसको बुझाने के लिए सब आप रखा गया है। पहले ये सब नहीं था दिल्ली में होने से पहले। दिल्ली में जो हुआ उसका असर पटना में दिखने लगा है। दिखा है। और मुखर्जी नगर के तो आप सब लोग जानते होंगे। मिनी मुखर्जी नगर ही है। हाँ, ये मुखर्जी नगर है। मिनी मुखर्जी नगर इसको मुसल्लपुर हाट को बोला आप क्या जाता है। करते हैं? ये जो दिल्ली वाला मुखर्जी नगर है, कुछ दिन पहले का न्यूज है, सेव मुखर्जी नगर, मनोज तिवारी वहाँ के सांसद है, मनोज भैया आएंगे मुखर्जी नगर बचाएंगे क्योंकि वो सांसद है। तमाम कोचिंगें सील हुई, एक बड़ी कोचिंग यहाँ पे उनके ऊपर भी थोड़ा सा ताला वाला लगा, जो वो अभी क्या पता नहीं। लाइब्रेरी पे असर पड़ा, बच्चे वहाँ से जा रहे हैं, ये हकीकत है। मैं ग्राउंड पे हूँ, थोड़ा सा हट जाओ भाई लोग, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो ऐसा इसलिए हुआ वहाँ पे क्योंकि ये जो सरकार की गाइडलाइन है वो कोचिंग वाले पूरा नहीं करते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि पटना में वो पूरा होता है? लगभग यहाँ पे फुलफिल है। लगभग यहाँ पे आप अभी भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, घूम के देख रहे होंगे। यहाँ की व्यवस्था को भी देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली मुखर्जी नगर घूम के आए होंगे तो यहाँ का भी देख रहे होंगे कि उससे आपको कुछ ही अंतर दिख रहा होगा जी। कुछ ही ऐसा अंतर है जो है। दो चीज दिखा कि ये देखिए रोड बहुत खराब है, गंदगी बहुत है। ठीक, वहाँ पे इतना हाइजीन है। देखिए रोड तो खराब नहीं है, गंदगी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोड खराब नहीं है, ये बहुत कंजस्टेड एरिया शुरू से ही रहा। ये आज नई बात नहीं है, शुरू से ही ये कंजस्टेड एरिया रहा, मुसल्लपुर हाट जिसे कहते हैं। यहाँ पे कोचिंग आई, बहुत सारे लड़के हैं, लड़के रहेंगे जहाँ हजारों हजार तादाद पे लड़के हैं, तो यहाँ तो भीड़ होना ही होना, इसमें कोई संदेह नहीं। सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुरक्षा भी उसी स्तर से। अभी किसी भाई बंधु से मैंने सुना कि लड़कियां 10 बजे के बाद नहीं निकलती। हम बोल रहे हैं कि आप चलिए मेरे साथ, हम 12 बजे रात में लड़की को दिखाएंगे आपको बाहर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या? प्योर 100% सुरक्षित है। आपने सुना अभी कभी इधर सुनाई दिया कि आपके इस एरिया से या मतलब थोड़ा हट के भी कहीं रात में कहीं टांग के कुछ हो गया, लड़की को छेड़खानी हो गया, तो एक्शन भी पुलिस बहुत तत्काल लेती है। डायल 112 को बिहार सरकार ने बनाया है अभी फिलहाल में। आप क्या करते हैं? मैं तैयारी तो अभी फिलहाल में कर रहा हूँ। वैसे मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कार्यरत हूँ बिहार सरकार। वर्तमान में जॉब करते हैं जी। चलिए, ये जो बोले हैं कि लड़की सुरक्षित है पटना में, आप इस बात से सहमत हैं? जी। सुरक्षित है? कमेंटबाजी, छेड़खानी ये सब कुछ नहीं है। नहीं है? करके तो देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। और कोचिंग कितना सुरक्षित है आपका? अच्छा है मेरा। इमरजेंसी द्वार है? हाँ जी सर। फायर की सुविधा है, आग वाग लग जाए बुझाने के लिए? सब कुछ है। और जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी सब कुछ है, वहाँ पे भी प्रॉपर हम लोग सही रहते हैं। सब कुछ है? हाँ जी। सही बोल रहे हैं ना? जी सर, चल के देख लीजिए। वो तो हम जाएंगे, आ जाइए। दिल्ली में सब ऐसे ही बोलते थे सब कुछ सही है, लेकिन अभी तमाम कोचिंगें वहाँ सील हो गई है। नहीं, हमारे यहाँ जैसा है वैसा हम लोग बोलते हैं। दिल्ली वाली नहीं आएगी? दिल्ली वाली परिस्थिति यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल यहाँ से बढ़ेंगे। कोचिंग में एक बैच में कितने बच्चे बैठते हैं? ज्यादा होंगे, ऐसे तो हम लोग काउंटिंग थोड़ी ना किए। मान्यता बता दीजिए ना। यही 2-3 हजार लड़के होंगे। 3000 मैनेज हो जाता है? फाउंडेशन है। 3000 बच्चे बैठते हैं फाउंडेशन बैच में 2-3 हज़ार के लगभग में रहते हैं एक बार में?
जी वही अलग अलग बैच करके रूम रहते हैं, उसी कारण रहते हैं। कुछ डाउट होता है तो कैसे पूछते हो? डाउट होता है तो उसमें है कुछ है 10% अलग से अलग टाइम दिया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट के बाद सर के पास आप जाकर पूछ सकते हैं। 3000 बच्चे में से मान लेते 100 बच्चों को डाउट हुआ, ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं। डाउट ही नहीं डाउट होने का सवाल नहीं, जो भी हीरो तक पढ़ाते हैं एकदम। कुछ डाउट नहीं होता भी है, 10% होता है, ऐसा कि नहीं होता हो। जिसको होता है वो 10 जाकर अपना जो रिकॉर्डेड क्लास है, आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं, उसके बाद बात का देख सकते हैं। हाँ, जैसे ऐप पर भी है, कोई ज़्यादा मूल्य में भी नहीं है, 10% में है। अरे भाई रुक जाओ, 5 रुपए रुक जाओ। बोलो बोलो आप। बोल तो रहे। आपका कोचिंग कितना सुरक्षित है? वही है 90 से 100% है, लगभग 100% तो नहीं बोल सकते, नहीं 80 से 90% है। तमाम बच्चे बोल रहे हैं कोचिंग सुरक्षित है। सुरक्षित है, मैं मान लूं कि सुरक्षित है, मान लीजिए। इसलिए तो नहीं बोल रहे कि आप उस कोचिंग में पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें पढ़ते हैं इसलिए नहीं है। क्या करना चाहते हैं आप? क्या तभी हम यूपीएससी बैच से छुट्टी हुआ है, सब जा रहे हैं। UPSC? जी जी आप भी यूपीएससी करना चाहते हैं? जी, अभी छुट्टी हुआ है, बैच 5 बजे के करीब, तो वही जा रहे हैं। पिछले 2 साल में पटना से कितना यूपीएससी का सिलेक्शन हुआ? खान सर है जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी का बैच पटना में लेवे किए है, उसी फर्स्ट टाइम बैच लाया है। उसी में जो भी है लगभग 500 से 600 बच्चा के एडमिशन है हम लोग के साथ में। वही जो बैच अभी रनिंग में चल रहा है। कैसी पढ़ाई होती है? अभी ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा है। ये ठीक ठाक कि ठीक की बढ़िया? बहुत अंतर होता है ठीक ठाक और ठीक। मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है। अब इसी तरह से आगे चले रहे तो संभावना है कि सिलेक्शन हो ही नहीं जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइए, बिहार में कौन कुछ जादू वादू है कि तमाम बच्चे आईएएस मतलब सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन बिहार प्राचीन काल से ही शुरुआती दौर से ही मगध के काल से ही ऐतिहासिक माना जा रहा है कि वो तो है ही। और सरकारी नौकरी इसलिए कि वही श्रम करने की क्षमता बिहार की जहाँ आदमी में और विद्यार्थियों में अधिक है। तो और भी कुछ तो है, बहुत सारा मानसिक लेवल में, श्रम में तो अधिक। दूसरे राज्य में जाइए, दूसरे राज्य में जाइएगा जो कि इतना नहीं कर सकता है जो कि बिहार के लड़का करते हैं। इसीलिए जो कि बिहार के लड़का है जो IAS और IPSC का चाहत ज़्यादा रखता है। पहले से घटा है रेशियो क्या? हाँ, पहले से रेशियो 2024 में इसका सिलेक्शन कम हुआ है, जो कि 40 को इस बार ही यूपीएससी में बिहार का सिलेक्शन हो पाया है। 40 हुआ? लगभग में 40 होगा, 40 हो पाया। आप कुछ बोल रहे थे? इधर आ जाइए, छोड़िए गाड़ी चली जाएगी। गाड़ी पे ध्यान। रोशन सर जा रहे हैं। कौन है रोशन सर? ज्ञान बिंदु के संस्थापक जिन्होंने दरोगा दिया बिहार को, मतलब ज्ञान बिंदु 300 इस बैच से सिर्फ। हाँ जी, दरोगा गुरु है। हाँ, दरोगा के गुरु हैं। का गुरु है रोशन सर दरोगा। हाँ, रोशन सर। हाँ? दरोगा फैक्ट्री बोले जाते हैं रोशन सर को, जो भी गए हैं। खान सर को क्या बोला जाता है? खान सर तो भारत के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा टीचर है। खान सर का बहुत नाम है, दिल्ली तक भी बहुत उनका नाम चलता है। दिल्ली में तो बहुत है, विकास देते हैं गरीबों के लिए। ऑनलाइन क्लास से बहुत बच्चा उसके लिए सक्सेस हुआ है। रोशन वो कौन सा मसीहा है? वो दरोगा के लिए दरोगा के लिए ज्यादा फेमस है। अगले साल से वो भी बीपीएससी बैच ला रहे हैं। इस बार जो 17वीं बैच अभी मतलब बीपीएससी आई है, 71वीं बैच में वो भी बीपीएससी लाने वाले हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अभी ध्यान में आया, दिल्ली में मैं अक्सर छात्रों के बीच जाता हूँ और खूब बात करता हूँ, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ और छात्रों का ये कहना होता है कि कोचिंग व्यवसाय बन गई है, कोचिंग शिक्षा के पद्धति पे नहीं चल रही है। तो जो यहाँ के टीचर हैं, जो कोचिंग वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कोचिंग व्यवसाय का रूप लेती जा रही है कि नहीं है? आप क्या सोचते हैं, बताइए, आप ही बताइए। देखिए, दिल्ली में कुछ व्यवसाय है, यहाँ पटना में बहुत सारा व्यवसाय नहीं। जैसे खान सर बहुत गरीब बच्चा के लिए ऑनलाइन क्लास किया, वो बहुत कम फी में करता है। जैसे यूपीएससी मान लीजिए 7600 रुपया फी है। पूरे दिल्ली भर में जाइए, आपको 2 लाख 1.5 लाख एगो जीएस की पढ़ाई के लिए लेता है कोई भी फाउंडेशन। इससे बड़ा विकल्प कोई है उसके लिए? यहाँ पटना में आप मानते हैं कि कोचिंग, आप खान सर की बात मत करिए, ओवरऑल बात करिए। ओवरऑल सारा सिस्टम है, पूरा व्यवसाय का रूप नहीं लेते। नहीं, व्यवसाय नहीं है यहाँ। पढ़ाई तो बहुत सस्ती है, ठीक है, पढ़ाई बहुत सस्ती है, लेकिन यहाँ पर रहने में और मतलब महीने में कितना खर्च आता है? लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 5 हज़ार रुपया अगर दरोगा का हम दरोगा की तैयारी करते हैं, उसे 5 हज़ार रुपया फी है। पूरा 2 साल मतलब उसका बैच का टाइमिंग है, तो उसमें सोचिए कितना रुपया पैसा पड़ा।
और वहाँ रहने के लिए और मतलब यहाँ पर रूम रेंट और खाना पीना में 4 से 4,000 रुपये खर्चा होता है। पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा नहीं है, यहाँ पर रहने में उतना खर्चा पड़ता है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई को व्यवसाय नहीं मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, पटना में। दिल्ली के तो छात्र बोलते हैं अधिकतर की व्यवसाय तो वहाँ सब भी ज्यादा है जी राजधानी है इसलिए। हाँ, राजधानी है, वहाँ भी स्ट्रक्चर जैसे यूपीएससी और में प्रीलिम्स दीजिए, मेन ये वो दोनों का फी बहुत अच्छा माहौल है दिल्ली मुखर्जी नगर। तमाम जो कोचिंग्स वगैरह आ रही है यहाँ पे, जैसे बताया कि दरोगा गुरु बीपीएससी लेके आ रहे हैं, जो भी उनका नाम है, और खान सर तो खोल ही चुके हैं। तो पिछले कुछ सालों में कुछ सिलेक्शन हुआ है बिहार से आईएएस आईपीएस जो भी यूपीएससी? अभी तो उतना नहीं हुआ है, 1-2 हुआ है मान लीजिए। लेकिन यहाँ भी अभी नया स्टार्टिंग किया है खान सर, 1 साल हुआ है। तो जी यूपीएससी की तैयारी जो भी कोचिंग संस्थान करवाते हैं, खासकर हिंदी पट्टी से तैयारी करने वाले यहाँ ज़्यादा है, लेकिन जब हम सिलेक्शन में देखते हैं तो हिंदी माध्यम से सिलेक्शन होने वाले छात्रों का बहुत कम है। तो ये कैसे होगा? देखिए, 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख देकर कर रहे हैं, यहाँ भारत में मेन प्रॉब्लम है, शुरू से सीसैट के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, सीसैट वो दक्षिण भारत का बेसी इंग्लिश टैलेंटेड है। बिहारी तो इंग्लिश शुरू से वो नील है, जो बोर्ड में भी आप जान लीजिए कि उसका एग्जाम पास नहीं करता है, बोर्ड में भी छूट है इंग्लिश जो 10th में। भी बिहार से है, दक्षिण भारत का भी रिजल्ट होता है, वो उसका सीसैट का प्रॉब्लम है। मतलब रिजल्ट ना होने के कारण सीसैट का प्रॉब्लम। हाँ, सीसैट का प्रॉब्लम। भाई आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, हम सोचे आपसे बात कर ले। क्या नाम है आपका? आयुष राज। आयुष राज। पटना के बारे में अगर हम आपसे पूछे कि क्या कहना चाहेंगे, तो पटना के बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सभी सस्ता जगह है। सस्ता जगह है। यहाँ पे रहने सहने में मतलब ज्यादा खर्चा लगता है शिक्षा के मामला में। ज्यादा लगता है कि कम लगता है? अभी बोले कि सस्ता जगह है, फिर बोले ज्यादा। सस्ता जगह पढ़ाई के लिए है, लेकिन यहाँ पे रूम रेंट ये सब का कुछ ज्यादा शिक्षा का ज्यादा से हो जाता है। मतलब रूम का रेंट यहाँ पे ज्यादा है। कितना लगता है किराया आपका? 4,000 रुपए किराया लगता है। हाँ। महीने का कितना खर्चा आता है? महीने का यही 6,000 के आसपास। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर है। अच्छा, मतलब यहाँ आपको लगता है थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए मेरा जी, तो महीने का आपका 6,000 रुपये खर्चा लग जाता है। जाने दीजिए, गाड़ी को जाने दीजिए। पटना में काफ़ी जाम की समस्या रहती है। हमें गया घाट से यहाँ आने में लगभग 45 मिनट लग गए। जनसंख्या जहाँ ज़्यादा आपको दिखेगी वहाँ पर आपको ये ट्रैफिक का आपको देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट है पूरा पटना का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये मुसल्लापुर हाट में ही रहता है। बिहार का? पूरा बिहार नहीं, मतलब पूरा पटना, हाँ, सब जगह पूरा बिहार का स्टूडेंट यहाँ पर आपको हमें लगता है कि दिल्ली से ज़्यादा बच्चे यहाँ। नहीं, दिल्ली से ज्यादा नहीं है। भारत में 4 जगह बच्चा का है। पूरा बिहार का स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार में, भारत में उसका भी एक स्थान है। मिल जाएगा स्टूडेंट मिल जाएगा, कंफर्म है। बिहार, झारखंड जहाँ से खोजिएगा रहता है, और बंगाल का भी। खान सर जब से खोले ना, ये बोलते हैं KGS IAS और बीपीएससी के बैच स्टार्ट किया, तो और स्टूडेंट की इम्प्रूव हुआ। खान सर तो अब IIT जी मेंस को भी पढ़ा रहे हैं, सुने ऐसा? हाँ, नीट और JEE को भी स्टार्ट किया। खान सर ही पढ़ाएंगे? हाँ, खान सर ने उनका टीम पढ़ाते हैं, टीचर KGS IAS का जो भी टीम। गांधी मैदान में थे तो हमने बैनर देखा था। पटना में हूँ, बिहार की राजधानी पटना में तमाम यूपीएससी बीपीएससी अलग अलग वनडे एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान यहाँ पे हैं, और छात्रों का हुजूम तो आप मेरे आसपास देख ही सकते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे छात्र रहते हैं। जो दिल्ली में घटना हुआ पिछले महीने करोल बाग में, बोल लेते हैं उसके बाद, जो दिल्ली में घटना हुआ पिछले महीने, हमने देखा कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी, जिसके कारण 3 बच्चों की मौत हो गई। तो मैं पटना आया था और ये जानने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ जो लाइब्रेरी कोचिंग चलती है वह कितना सुरक्षित है, सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर कितना कोचिंग खरा उतर रही है और लाइब्रेरी खरा उतर रही है। छात्रों ने बताया क्या यहाँ पे समस्याएं है, क्या नहीं है, सभी मुद्दों पे हमने बात किया। आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।